सारे भैया ने एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि शहर से बहुत ज्यादा दूर एक नदी के पास लड़ाई हो रही है और वहां पर बहुत सारे लोग एक व्यक्ति को मारना चाहते हैं जिसे हम लोग जिन कहेंगे। वो बहुत सारे लोगों को मारते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ड्रैगन पिल और ड्रैगन स्क्रोल दोनों चाहिए। वहां पर फैंग फैमिली का एक मेंबर खड़ा होता है और सोचता है कि मेरी पावर इसके बराबर नहीं है, अगर मैं इससे लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, और ऊंची आवाज में कहता है कि अगर कोई भी इसे मारता है तो फैंग फैमिली उसे बहुत ही ज्यादा रिवार्ड देगी। और जिन कहता है कि मुझे मारना चाहते हो, 5 हाथियों की ताकत और मेरे इतने ज्यादा खतरनाक कपड़ों से कोई भी इस दुनिया में मुझे नहीं मार सकता, मैं फिर कभी आकर तुम्हें मारूंगा। तभी जिन को कोई कहता है, जिन तुम यहाँ पर आ तो गए लेकिन तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे जिंदा। जिन कहता है कि ये कौन है, और लोग कहते हैं कि ये तो क्वीन की आवाज है, लगता है फेदर सेक्ट से क्वीन वापस हमारे पास आ गई है। तभी हमें क्वीन को दिखाया जाता है। तभी क्वीन कहती है कि दूसरे अंकल ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तभी जिन उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तो मैं न मारना चाहवा, इतना ज्यादा बोला अभी तेरा मुंह बंद कर दूं। क्वीन पर जिन का हमला लगना ही वाला होता है कि वह अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से उसका हमला रोक देती है। जिन हैरान होकर कहता है तेना मेरा हमला किस तरह रोक दिया, या तो सुपरमैन की शक्ति है, अवतार सीक्रेट रिलम की। और मन में सोचता है कि या फैंग फैमिली और फेदर सेक्ट दोनों ने मिलकर कितने बड़े टैलेंट को बनाया और इस छोकरी तक कल्टीवेशन सिखाया। अगर इस तरह ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा, मन्ना अड़ता थोड़ी भागना पड़ेगा। तभी वह लड़की उस पर अपना लाइटनिंग स्ट्राइक कर देती है, जो हमला बहुत ही ज्यादा तेजी से जाकर हमारे जिन को लग जाता है और जिन पानी में गिर जाता है। क्वीन कहती है कि मैंने तुम पर बहुत ही ज्यादा जोर से हमला किया है और तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकते, और जिन को पानी में ही मार देती है। और जिन के पास से जो चीज उसने चुराई थी अपनी शक्तियों से वापस ले लेती है और कहती है ये ड्रैगन मैप और ड्रैगन पिल मेरी जिन फैमिली की है। तभी ड्रैगन स्क्रोल में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होने लगती है और वह खुल जाता है। उसे अपने काबू में करने ही वाली होती है कि तभी उसे एक आदमी की सोल दिखती है जो ड्रैगन में बदल जाती है और सोचती है कि ये स्क्रोल अपने होस्ट को बचाना चाहता है। इसके बाद वो स्क्रोल पानी में चला जाता है और कहती है कि ये एशियंट स्क्रोल फैलाने के लिए काबिल है, क्योंकि ये हजारों किलोमीटर दूर एक ही सेकंड में चला गया। इसके बाद हमारी स्क्रीन कई महीनों के बाद गर्मी के मौसम में चली जाती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर फैंग फैमिली का एक सर्वेंट होता है और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। देखता है कि आसमान में बहुत ही ज्यादा बिजली कड़क रही होती है। कहता है कि ये भगवान का संकेत है, लेकिन सारे में जरूरी पहली शक्ति की फॉर्म की एक्सरसाइज करना। तभी कहता है 5000 मुक्कों की शक्ति और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लग जाता है बहुत देर तक। अगर मैंने नौकर के पत्ता हटना है तो मैंने शक्तिशाली बनना होगा। और वह नदी की ओर देखता है तो वो उसे जिन की बॉडी लाइटनिंग स्ट्राइक से मरी हुई मिलती है, जिसे देखकर कहता है कि एक मरे हुए आदमी की लाश। उसके पास जाते हुए सोचता है कि लगता है मैं थोड़ा गलत सोच रहा, यू आदमी भी जिंदा है, और लगता है कि ये आदमी बिजली के झटके तक मरा। उस बॉडी को हाथ लगाते ही ड्रैगन सोल उसकी बॉडी में से बाहर आकर अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद उसके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि उसका सिर दर्द के कारण फटने ही वाला होता है। मेन कैरेक्टर को उसकी मम्मी का सपना आता है जो कहता है कि फैंग फैमिली में वापस लौट जाओ, वहां पर ही तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनोगे, अपनी मम्मी की तरह मत मरना। जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मम्मी का नाम लेते हुए उठ जाता है, अपने आप को एक अलग जगह पर पाकर सोचता है मैं कहां पर आ गया। तभी उसे अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं, जहां पर उसकी मदर उसे फैंग फैमिली से बाहर ले जा रही होती है। फैंग फैमिली का हेड उसे कहता है कि
झूठ, अब तुम यहाँ पर कभी वापस नहीं आ सकती, अब कभी भी मेरी फैमिली में वापस मत आना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर की मम्मी बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है और मेन कैरेक्टर कहता है कि मम्मी तुम्हारे लिए किसी को बुला के लाता हूँ जो हमारी हेल्प कर सके, लेकिन उसकी मम्मी वहाँ पर मर जाती है और मेन कैरेक्टर फैंग फैमिली के पास जाता है जहाँ पर उसे एक सर्वेंट का पद दिया जाता है। वहाँ पर फैंग फैमिली की दूसरी बेटी हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा मारती है, उसे बहुत ही ज़्यादा मार कर कहती है कि तुम एक ट्रैश हो, एक कचरे हो, उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करती है, लेकिन मेन कैरेक्टर सब कुछ सहन कर लेता है। भी उसका सपना टूटता है और कहता है नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपने आप ना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाऊंगा। अभी मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है और वहाँ पर उस स्क्रोल का ड्रैगन उसे देखकर कहता है कि इस बच्चे का दिमाग कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर मैं अपनी पावर इसके शरीर में डालता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अपनी शक्ति मेन कैरेक्टर के शरीर में डालने लगता है, जिसके कारण उसकी ट्रू फॉर्म ड्रैगन की बाहर आने लगती है और वह अपने ड्रैगन की फॉर्म में आ जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।